देश के नक्शे पर समृद्ध खनिज संपदा और अपने घने जंगलों के लिए अपनी खास जगह रखने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों विकास का मौसम चल रहा है और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जंगल और जंगलों पर निर्भर बड़ी आदिवासी आबादी को सरगुजा के हसदेव, कोरबा और बेलाडिला के बाद अब बीजापुर जिले के पिद्दा कोडेपाल के जंगल में सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके विरोध में ग्रामीण एकजुट होकर सामने आ गए हैं और उन्होंने जंगलों की कटाई रोक दी है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहां ग्राम सभा और पेसा को दरकिनार कर अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। बीजापुर के ये जंगल अकेले नहीं है, जहां खनिज संपदा के दोहन के लिए ग्राम सभा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की मंजूरी के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते। यहाँ पहुंचे सरकारी अधिकारी ग्रामीणों से कहते नजर आते हैं कि आपकी मंशा ली गई थी, यहाँ सड़क बननी है, कैंप बनने हैं। वे कहते हैं कि सूचना देना हमारा काम है, हमने सूचना दे दी थी। ऐसा ही कुछ वन मंडलाधिकारी की विज्ञप्ति भी दावा करती है, लेकिन ये पूरी कार्रवाई किस तरह से चल रही है, यह द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट में देखा जा सकता है, जिसमें अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर काम पूछ कर नहीं किया जा सकता। पब्लिक से पूछिए आप लोग अभी क्या पब्लिक का इसमें कोई रोड बन रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है, यहाँ पे कैंप बैठा है, हम ही चलना है, हम ही सुरक्षित है। तो उसमें आपकी मंशा लिया गया है, कहाँ पे लोगों से पूछा है कि रोड का तो अलग है, रोड तो अलग है। सुनो, आपके गांव में बिजली आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मंशा लेते हैं कि हाँ मैं लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। हर एक काम पूछ के नहीं किया जाता है। ये काम जो है हमारे इसमें है कि इसको ये काटेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, जंगल और अच्छा रहेगा। इसको करके ही उसका अनुमति मिलता है। गांव वालों से पूछने का नहीं है, नहीं है। किसका मतलब गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है? गांव वालों को कोई अधिकार नहीं है साहब। कहना वही होगा ना। आपको ये बोलना है कि अधिकार है कि आपको सूचना देना हमारा जिम्मेदारी है। सूचना तक भी तो नहीं मिला है भाई। कब आए थे? कब ये सब इतने लोग कहाँ बैठे? मना करने के बाद बाद में बताएंगे बोले, तो ठीक है ना, हम बाद में बताते हैं। 10 बैठक हुआ है, हर बैठक में बोलते हैं कि आप अगली बार आइए, अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते आइए। एक ही बार आए थे सर, एक ही बार आए थे सर। 2 अक्टूबर वाला ग्राम सभा में आए, एक दिन और आए। पब्लिक इसमें से कौन बैठे रे? बता कौन बैठे? समिति गठित के लिए भी बात की थी आपने? विशेष ग्राम सभा में आए हैं, बोले हैं कि काटेंगे करके। आप लोग सहमति नहीं देंगे? आप 3 हफ्ता 2 महीने 3 महीने सहमति नहीं देंगे तो क्या मतलब है? द लेंस की टीम जब पिद्दा कोडेपाल के जंगलों में पहुंची तो मौके पर जो दृश्य देखने को मिला वह वन विभाग के दावों के बिल्कुल विपरीत था। टीम ने पाया कि केवल सूखे या गिरे हुए पेड़ ही नहीं बल्कि बीजा जैसी विलुप्त प्रजाति के जीवित पेड़, फलदार वृक्ष और पूरी तरह स्वस्थ सैकड़ों पेड़ को आरी से काटा गया है, जो नियमों का खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। देश के तमाम धार्मिक ग्रंथों में आपने पुनर्जन्म का किस्सा तो सुना होगा। इंसान, जंगली जानवर, पशु पक्षी, चिड़ियों का पुनर्जन्म होते हुए आप देखा, लेकिन कभी आपने नदी नालों, पहाड़ों, जंगलों का पुनर्जन्म के बारे में न सुना है न देखा है। आज मैं एक पिद्दा कोडेपाल के जंगल में हूँ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हजारों की तादाद में पेड़ जो है किस तरीके से रो रहे हैं और अपने आंसू बहा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लाल कलर का जो दिख रहा है ये आंसू है पेड़ का। ये एक पेड़ की नहीं है, ऐसे हजारों पेड़ जो है अपने आंसू बहा रहे हैं और उनको बचाने की जिम्मा जो है, और इसको काटने वाले वही लोग हैं जो वन विभाग के हैं, अपने आप को वन विभाग के कहते हैं और वन के रक्षक कहते हैं। लेकिन जंगलों को भी बचाने के लिए एक युवा संगठन है, इन क्षेत्रों के आदिवासी युवा है जो पूरी तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध है और डटे हुए हैं जंगलों में, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इन इलाकों में मौजूद जंगलों को काटा ना जाए। बीजापुर जिले का नाम ही बीजा प्रजाति के वृक्षों की प्रचुरता के कारण पड़ा बताया जाता है। ये प्रजाति आज विलुप्ति के कगार पर है। बावजूद इसके वन विभाग पर आरोप है कि वह हजारों की संख्या में पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर रहा है। दरअसल बीजापुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत IWC
3 मोसला कूप कक्ष में कुल 1810 वृक्षों की कटाई के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर से स्वीकृति दी गई है। वन विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुमति केवल आड़े तिरछे, सूखे और गिरे हुए वृक्षों के वैज्ञानिक तरीके से विदोहन तक सीमित है। हालांकि क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और वन समिति के सदस्यों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही सैकड़ों स्वस्थ, फलदार और विलुप्त प्रजाति के वृक्ष काट दिए गए। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को आगे कटाई करने से रोक दिया। इस दौरान डीएफओ बीजापुर और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि जल, जंगल, जमीन से उनका जीवन जुड़ा है और वे किसी भी कीमत पर जंगलों की कटाई नहीं होने देंगे। उन्होंने वन कर्मियों को आगे जंगल काटने से साफ तौर पर रोक दिया। वन विभाग एक दावा कर रही है कि वन विभाग कूप कटाई के नाम से आड़े तिरछे, सूखे, मर गए, गिरे पड़े पेड़ों को ही काट रहे हैं। लेकिन यहाँ आसपास आप अगर देखेंगे पूरी तरीके से गीले पेड़, नवजात पेड़, स्वस्थ पेड़ों को काटा गया है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राजू कोरसा। राजू कोरसा भाई, पूरा जंगल रो रहा है आज। जी, अभी हम लोग तो ये निर्णय लिए कि हम ग्रामवासी है, ग्राम के पैदापुर ग्रामवासी होने के नाते, हम जागरूक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जल जंगल बचाना है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और पीढ़ी के लिए। अब अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो फिर हमारे हमारे आजीविका इस प्रकार से, जैसे हमको जीने का एक जैसे मोवा पेड़ है, तेंदु पेड़ है वर्तमान, इससे हम इसके परंपरा इससे हम लोगों का बहुत जैसे आजीविका चलता है, रोजी रोटी जैसे उसको अंधाधुंध काटाया जा रहा है। ये जबकि हम गांव के ग्रामवासियों को और हमारे जो समिति है उसको बिना पूछे, बिना जवाब दिए बिना या फिर कोई अनुमति लिए बिना या फिर कुछ सूचित किए बिना कटाई किया जा रहा है। अच्छा, कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ? जी, कोई ग्राम सभा नहीं हुआ और कोई कुछ नहीं। हमारे सरपंच भी महोदय जी भी यहीं पर है। तो जब ये ग्राम सभा हुआ था उसमें भी ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ, इस प्रकार कोई बात ही नहीं हुआ। अच्छा, सरकार तो ये कर रही है, वन विभाग में कहते हैं, कह रहा है कि सूखे, गिरे, मरे और ऐसे प्रकार के पेड़ों को काटा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कोई सूखा पेड़ नहीं है, ना कोई गिरा पेड़ नहीं है। आप पत्रकार होने के नाते पूरा हमारे जहाँ बैठे हम पूरा कच्चा पेड़ है। तो आप जैसा हम मान चले हमारे माँ बाप जो भी हमको पाले पोसे, हमको जो भी गलती करते हैं तो एक दो जहाँ पर पड़ता है तो हमारा आंसू बहाता है। इसी तरह हमारा पेड़ का भी, एक हमारा जल जंगल का भी यही आंसू बहा रहा है। आज न पेड़ आंसू बहा रहा है। दिल से अगर बात किया जाए तो यहाँ मौजूद ग्रामीण भी रो रहे। आप सरपंच थे, ग्राम सभा हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, और क्या कहना चाहते हो आप? जी, बगैर ग्राम सभा के अनुमति के इन लोग पेड़ को काट रहे थे सर। हम लोग जैसे हमको सूचना मिला लगता है, मैं गांव वालों को लेकर आया हूं और रोकने का प्रयास किया सर। मैं बोला हूं कि क्यों बिना अनुमति के कैसे काट रहे हो, बोलने से बोले कि नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, केंद्र शासित आदेश है, तो आप लोग को पूछने का भी नहीं था, लेकिन आप लोग आए तो हम बोलना पड़ रहा है ऐसा करके। कट्टा वालों को भी ले जाएंगे और भी काटेंगे एक्स्ट्रा को बता रहे। पूरी तरीके से धमकी से बात करते डी से। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? जी, हम लोग बोले सर इस टाइप का तेंदु पेड़ काट रहे हैं, मोवा पेड़ का हम लोग का व्यवसाय का, जंगल से व्यवसाय का होता है आदिवासियों का, इस टाइप को मत काटिए, इस टाइप को बोले हम। तो क्या बोले फिर? ये बोल रहे थे हम लोग का बिल्कुल ऊपर से अनुमति है और हम लोग नहीं रोकेंगे, काटेंगे चीज़ें। किस प्रकार के पेड़ यहाँ पे काटे गए? कौन कौन से पेड़ काटे गए? फलदार भी? जी, आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पूरा फलदार है, जैसे ये मोवा हो गया, ये क्या बीजा, सब कोसम पेड़, जितना भी हमारा फलदार पेड़ है जितना भी पूरा कच्चे हैं, सभी को काट जी, सभी को काट दें। आप देख सकते हैं पूरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए इनके आंसू। जी, ये आंसू है यार, आंसू ही है ना, रो रहा है ना, ये पेड़ रो रहा है। आज ना ये पेड़ रो रहा है, बल्कि इन इलाकों में मौजूद आदिवासी रो रहा है। हमको जिंदा रहना है, इन इलाकों में रहना है। इन इलाकों में मौजूद इन पेड़ पौधों से हमारी जीवन भर का अटूट रिश्ता है और इन रिश्तों को हम ऐसे ही नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पैकरा जी है, जिनसे एक तकनीकी बात भी हम करना चाहते हैं। वन विभाग ये कह रहा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो सकता है, पेशा कानून इन इलाकों में लागू हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा
निर्देशित किया गया है, आदेशित है कि इन पेड़ों को काट सकते हैं। ग्राम सभा का इन इलाकों में कितना महत्व है और उनकी दावे के बारे में आप बताइए। ग्राम सभा जो है अपने आप में एक सशक्त और मजबूत संगठन के तौर पर है और यह जो है ग्राम सभा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासतौर पर वनाधिकार को लेकर के, वन कानूनों को लेकर के संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। टेढ़े मेढ़े पेड़ और छोटे और जो एक तरह से बड़े वृक्षों को बढ़ने में रुकावट पैदा करने वाले पौधों की छटाई कटाई इस तरह से होनी थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीजा जैसे बहुमूल्य जो संरक्षित कहे जाने वाले पेड़ भी काट दिए गए हैं। इस सारे मसले को लेकर के सर्वादिवासी समाज जल्द ही इन सारे तथ्यों पर एक जांच दल बनाएगा और सारे तथ्यों की जांच करेगा। अगर मामला ऐसा लगा कि वाकई वन विभाग के अधिकारी अपने निजी फायदों के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ा तो हम न्यायालय की शरण आप क्या जांच करेंगे? अब मैदान में देख रहे हैं कि हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। अभी जो चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके बाद कुछ तथ्य उनकी तरफ से भी फॉरेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, फॉरेस्ट की तरफ से भी ये बातें आई थी और कि वो ऐसी छटाई कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे डीएफओ से कि डीएफओ साहब से कि क्या किस तरह की वो क्या क्राइटेरिया था, कैसा था, क्योंकि उन्होंने एक लंबा प्रेस नोट जारी किया है और ये बताया है कि ये चीज़ों से हम लोगों ने इतने सालों से उसके परमिशन के लिए और इसे इन पेड़ों को चिन्हित किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो बातें प्रेस नोट में कही गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ज़रूरत पड़े तो हम CCF साहब से भी अनुरोध करते हैं कि वो आए यहाँ पर देखें कि किस तरह से उनके नाक के नीचे में हम आदिवासियों के द्वारा संरक्षित वनों को किस तरह से वनाधिकारी कटा रहे हैं। तो आसपास अगर देखेंगे, आसपास देखेंगे हजारों के तादाद में पेड़ काटे गए हैं। ये पेड़ जो पूरी तरीके से स्वच्छ थे, कच्चे थे और जो प्रेस विज्ञप्ति में वन विभाग ने जो दावा किया कि सूखे गिरे, इसके बाद मर गए, पेड़ों को ही काट रहे, लेकिन उनकी प्रेस विज्ञप्ति जो है इन धरातल पे आने के बाद उनका प्रेस विज्ञप्ति झूठा लगता है और स्पष्ट रूप से दिखता है कि वन विभाग ही वन माफिया बनने में तुला हुआ है। मैं बप्पी राय, द लेंस। वन विभाग ये कह रहा है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र हो सकता है, पेशा कानून इन इलाकों में लागू हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है, आदेशित है कि इन पेड़ों को काट सकते हैं। ग्राम सभा का इन इलाकों में कितना महत्व है और उनकी दावे के बारे में आप बताइए। ग्राम सभा जो है अपने आप में एक सशक्त और मजबूत संगठन के तौर पर है और यह जो है ग्राम सभा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासतौर पर वनाधिकार को लेकर के, वन कानूनों को लेकर के संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। टेढ़े मेढ़े पेड़ और छोटे और जो एक तरह से बड़े वृक्षों को बढ़ने में रुकावट पैदा करने वाले पौधों की छटाई कटाई इस तरह से होनी थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीजा जैसे बहुमूल्य जो संरक्षित कहे जाने वाले पेड़ भी काट दिए गए हैं। इस सारे मसले को लेकर के सर्वादिवासी समाज जल्द ही इन सारे तथ्यों पर एक जांच दल बनाएगा और सारे तथ्यों की जांच करेगा। अगर मामला ऐसा लगा कि वाकई वन विभाग के अधिकारी अपने निजी फायदों के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम न्यायालय की शरण। आप क्या जांच करेंगे? अब मैदान में देख रहे हैं कि हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। अभी जो चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके बाद कुछ तथ्य उनकी तरफ से भी फॉरेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, फॉरेस्ट की तरफ से भी ये बातें आई थी और कि वो ऐसी छटाई कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे डीएफओ से कि डीएफओ साहब से कि क्या किस तरह की वो क्या क्राइटेरिया था, कैसा था, क्योंकि उन्होंने एक लंबा प्रेस नोट जारी किया है और ये बताया है कि ये चीज़ों से हम लोगों ने इतने सालों से उसके परमिशन के लिए और इसे इन पेड़ों को चिन्हित किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो बातें प्रेस नोट में कही गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ज़रूरत पड़े तो हम CCF साहब से भी अनुरोध करते हैं कि वो आए यहाँ पर देखें कि किस तरह से उनके नाक के नीचे में हम आदिवासियों के द्वारा संरक्षित वनों को किस तरह से वनाधिकारी
कटा रहे हैं। फिलहाल वन कटाई पर रोक लगी हुई है, लेकिन वन विभाग द्वारा आगे कटाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल वन कटाई पर रोक लगी हुई है, लेकिन वन विभाग द्वारा आगे कटाई की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट। तो आसपास अगर देखेंगे, आसपास देखेंगे हजारों की तादाद में पेड़ काटे गए हैं। ये पेड़ जो पूरी तरीके से स्वच्छ थे, कच्चे थे, और जो प्रेस विज्ञप्ति में वन विभाग ने जो दावा किया कि सूखे गिरे, इसके बाद मर गए, पेड़ों को ही काट रहे, लेकिन उनकी प्रेस विज्ञप्ति जो है इन धरातल पे आने के बाद उनका प्रेस विज्ञप्ति झूठा लगता है और स्पष्ट रूप से दिखता है कि वन विभाग ही वन माफिया बनने में तुला हुआ है। मैं बप्पी राय, द लेंस। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए।